हेलो एवरीवन। आज के नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पुराने चैप्टर से नए लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है 6। इसके पहले हमने 5 4 3 2 1 कंप्लीट कर लिया हूं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। और आज का हमारा टारगेट क्या होने वाला है, आज का हमारा फाइनल लक्ष्य क्या होने वाला है। आज का जो हमारा लक्ष्य होने वाला है वो है इम्प्लांटेशन तक का सफर कराएंगे। किस चीज से लेकर के, जी हाँ, ये जानना बहुत ही जरूरी है। आपके मन में जो क्वेश्चन रहते हैं कि सर फर्टिलाइजेशन से कब कराओगे, तो आज का हमारा लक्ष्य नंबर 1 होता है फर्टिलाइजेशन। लक्ष्य नंबर लास्ट करेंगे इम्प्लांटेशन। अगर मुझे समय मिला, आपका सपोर्ट मिला, तो विश्वास कीजिए आज का चैप्टर आज ही खत्म कर देंगे। ठीक है, लंबा नहीं हुआ तो प्रोसीजर डील करेंगे। ये सब सारी चीजें से पहले आप मेरे बारे में जान लो। मैं हूं विकास सोनकर। पिछले कुछ सालों का एक्सपीरियंस रहा है इस बायोलॉजी के फील्ड में। मैं जूलॉजी डील करता हूं और जूलॉजी क्लास 12th का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर लेकर आपके सामने प्रेजेंट हूं। और इस चैप्टर में मैं वादा करता हूं कि आपको एक भी चीज रटने नहीं दूंगा। हर चीज विद कॉन्सेप्ट के साथ डील करेंगे, हर कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। और मैं बता दूं इसके पहले का कॉन्सेप्ट चाहे वो, मैं कह रहा हूं, समझ रहा है मेरी बात। लेक्चर नंबर अगर जिसने 5 नहीं अटेंड किया है, आर्तो चक्र के बारे में, जहां हमने महावारी से रिलेटेड बात किया, 28 डेज से 29 डेज हमारी एनसीईआरटी खुद प्रूफ करके बता दिया है। और ये साइकिल सिर्फ और सिर्फ फीमेल में चलती थी, इसलिए उस साइकिल को हमने बहुत ही विद कॉन्सेप्ट के साथ डील किया। आपने देखा था कि वो सारा प्रोसीजर हाइपोथैलेमस नाम का एक ब्रेन था जो एट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड्स में एलएच एफएसएच निकल रहा था। एफएस पुट्टिकाओं पर, भाई फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से हैं तो किस पर, पुट्टिकाओं पर ही ग्रोथ करेंगे। और जिस तरह से पुट्टिका ग्रोथ हो रही थी, और जितना ज्यादा साइज में पुट्टिका बढ़ रहा था, माय ऑडियंस, मैं रिवीजन करा रहा हूं पिछले वाला क्लास, उतना ही ज्यादा एस्ट्रोजन निकल रहा था। एस्ट्रोजन का लेवल हाई तो एंडोमेट्रियम की परत को मोटा बना देगा, थिकनेस बना रहा था। लेकिन वही मैं थोड़ा सा और आगे ग्रेसर एंट्री मारा तो कुछ समय बाद एलएच भी निकला। एफएसएच निकल रहा था, एलएच भी निकला, और एलएच अब फाइनल ओव्यूलेशन ही करा दिया। 40 डेज तक हो गया था जहां ओव्यूलेशन करा करके एक ओवम को अलग कर दिया। मेरी बात समझना, एक ओवम को अलग करके चीजों को फील करा रहा हूं। ओवम को निकाला और वो ओवम फैलोपियन ट्यूब में चली गई। क्या आप जानना चाहते हो फैलोपियन ट्यूब कैसी होती सर? अभी एक एक डायग्राम में बनाकर दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको फील दिला दूं। ये व्हाइट मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये बोर्ड पर ही आपको एक फैलोपियन ट्यूब की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। एक दो देखो ऐसी इस टाइप के ओवरी भी है, इधर ओवरी है, और बीच में आप देख सकते हैं, यहां पर देख लीजिए, इधर देख लीजिए आप, यहां पर आपको पूरी तरीके से फैलोपियन ट्यूब, यूटरस, ये सब दिखाई दे रहे हैं माय ऑडियंस। सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, आप सब देख पा रहे हैं। कुछ इस तरीके से चीजें होती हैं जो अपने को डिफाइन करना होता, अपने को मॉडिफाई करना पड़ेगा। मजे की बात जानते हो इसमें क्या है? अब एलएच का लेवल कमजोर पड़ गया था, कार्पस ल्यूटियम कमजोर पड़ा, और कार्पस ल्यूटियम कमजोर पड़ा तो अपने अंदर से प्रोजेस्टेरोन खाक नहीं निकालेगा। और आप जानते हो प्रोजेस्टेरोन ही एंडोमेट्रियम की परत लेयर को बनाया था, एस्ट्रोजन बनाए रखने का काम कर रहा था। तो भाई जब वही बाप पे ही नहीं है तो बेटा क्या करेगा? तो वहां पर वो भी प्रोसीजर ऑटोमेटिक ही कम हो गया। इसी वजह से लास्ट फेज, ल्यूटियल फेज तक पहुंचते पहुंचते गर्भाशय की भित्ति टूट जाती थी। और ये मेंस्ट्रुअल फेज में आकर 1 से लेकर 5 दिन तक प्रोसीजर में कम से कम 5 ml से लेकर के 150 ml तक ब्लड भी लॉस होता है। विजाइना वाले पार्ट से बाहर श्री सा निकल जाता है जब स्पर्म उसको नहीं मिलता है। तब ये सारी क्वालिटी आज के क्लास में कंप्लीट करने वाले। अब अपन दोबारा कराकर मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूरी कंप्लीट कर लिए। अब हमें देखो, एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया था, स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने स्पर्म को बनाकर आपके सामने दिखाया था, सीमेंट को तैयार किया था, कैसे कैसे प्रोसेस बनती है, लेक्चर नंबर 4 में मिलेगा। लेक्चर नंबर 5 में हमने oogenesis के बारे में बताकर ओटिट
सेकेंडरी उस साइड को लाया था, अभी फिर फील कराऊंगा आपको, उसको निकाला था और निकाल के बताया। अब भाई जब स्पर्म भी निकल गया फीमेल का, वो भी निकल गया, ओवम भी निकल गया, अब दोनों को मिलान कराएंगे कि नहीं कराएंगे? भाई ये भी अगुणित है, ये भी अगुणित है, अगर दोनों सटेंगे, समझना मेरी बात, अगर दोनों आकर मिलते ही, दोनों को मिलते ही प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। माय ऑडियंस, आप इस बात को जानकर बड़े हैरान हो जाएंगे। और स्पर्म और ओवम के बनने के प्रोसीजर को ही फर्टिलाइजेशन में और क्या होता है, युग्मनज कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ऐसे ही नहीं मिलता यार, सबसे पहले स्पर्म ओवम पास पास आते हैं। अभी मैं फील दिला रहा हूं, आप ये देखिए। उसके पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर लूं कि पहले क्या क्या होता था, पहले नजरा क्या था, ठीक है? पहले कॉन्सेप्ट की बात अपन कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन डील विल करेंगे, ठीक है? आइए दिखाते हैं आपको। अब यहां पर हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 पर डील कर रहे हैं, और कॉन्सेप्ट नंबर 1 पर अभी आप उस स्ट्रक्चर पर ध्यान मत दीजिएगा, अभी फाइनली इस स्ट्रक्चर पर अपन ध्यान देते हैं। क्या है, पहले अपने को पता होना चाहिए एक एमएल स्पर्म में कितने मिलियन, समझ रहे हैं, 1 ml में कितने मिलियन स्पर्म निकलने की पॉसिबिलिटी है। और क्या क्वेश्चन बहुत बार कमेंट में ये पूछा जाता है कि क्या सर 2 ओवरी होती है फीमेल की? अच्छा ओवरी, एक पूछ रहा सर ओवरी कहाँ होती है, ये फैलोपियन ट्यूब कहाँ होती है फीमेल में? अच्छा ठीक है, फैलोपियन ट्यूब कहाँ होती है फीमेल में? यहां पर होती है। अच्छा नहीं जी समझ में आ रहा है, देख लीजिए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर देखो और फीलिंग करो कि कहां पर ओवरी होती है, कहां फैलोपियन ट्यूब होती है फीमेल में, वो फीलिंग करो, पहले फील कर लो भाई। मजे की बात यह है कि जब तक इंसान को फील नहीं आती है ना, तब तक उसे कोई बात समझ में ही नहीं आती है, चाहे जितना उसको समझा दो, ठीक है? तो फील कर लीजिए, फील कर चुके, समझ गए कि कहां होती, इतना तो पता चल गया ना यार। चलिए ठीक है, मैं देख गया, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि कैसे उसी मेन को वेजाइना वाले पार्ट से फैलोपियन तक ट्रांसफर करते हैं और कितने कंपटीशन थे वहां पर, ये सारी बात करके तब आगे मूव करेंगे, ठीक है? आइए देखते हैं। ओके, एनीबॉडी एल्स, कोई प्रॉब्लम? नो। कंसेप्ट नंबर 1 की बात अपन कर ले, यहां पर कंसेप्ट नंबर 1 की बात कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये भी फैलोपियन ट्यूब है, यहां से लेकर ये फैलोपियन ट्यूब है, ये हमारा यूट्रस है, हम इसको गर्भाशय कह सकते हैं, गर्भाशय, 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 जिसे यूटरस बोलते हैं, ठीक है? 3 गर्भाशय होती, परिगर्भाशय, मध्य और एक एंडो होती। अपन एंडो की ही बात करने वाले हैं, ठीक है ना? अच्छा ये हमारा एम्पुलरी होता है, जिसे एम्पुला कहते हैं, स्थमस नहीं, एम्पुला, ये स्थमस होता है, ये स्थमस होता है, ये एम्पुला होता है, यही फिम्बरी होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए फिम्बरी है, ठीक है? वैसे यहाँ आगे बनाया नहीं हो, क्योंकि मतलब ही नहीं, जो समझाना उसी को बनाना पड़ेगा ना, फालतू की चीज बनाने से कोई मतलब है नहीं। देखिए ये हमारा एम्पुला है, एम्पुला, ठीक है? ये फैलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है माय डियर। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, एक एम्पुला, एक फिम्बरी और एक होता है स्थमस। संकीर्ण पथ बोल सकते हैं, संकीर्ण पथ बोलते हैं। ये लो, थोड़ा पतला होता है, सुकुड़ा होता है, और ये थोड़ा मोटा होता है, क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन होते हैं, ठीक है ना? अभी मैं आपको फील, इधर भी ओवरी, इधर भी ओवरी, और ये फीमेल के अंदर होता है, इतनी बात आप समझना। अब मजे की बात यह है कि जैसे एक स्पर्म, ध्यान देना, एक स्पर्म की मैं संरचना बना दूं आपको। मान लीजिए ये स्पर्म है, ठीक है? ये स्पर्म है, ठीक है? ये मान लीजिए एक स्पर्म है, मैं इसको स्पर्म मानता हूं, आप भी मान लीजिए, हमने माना है तो आप भी मान लीजिए ये किस स्पर्म है। सपोर्ट एग्जांपल फॉर्म में बता रहा हूं, आप इमेजिनेशन कीजिए, पहले अपने को इमेजिनेशन आनी चाहिए भाई, कैसे प्रोसीजर चल रहे हैं, हालांकि इमेज होनी चाहिए। अब मजे की बात क्या है यहाँ पर, जैसे ही स्पर्म, जैसे ही एक मनुष्य, जैसे ही एक मैन, इंग्लिश में भी बता दूं, एक पर्सन, एक मनुष्य ने क्या काम किया, जैसे एक मनुष्य, मान लीजिए कितना, मैं बता दे रहा हूं प्रोसीजर में बता दें, स्पर्मेटोजेनेसिस के लेक्चर देखोगे सारी फीलिंग आ जाएगी। मनुष्य के अंदर 1 ml में 1 ml स्पर्म या सीमेन, मैं बोल दूं सीमेन ही बोलूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, सीमेन, क्योंकि सब कुछ मिल चुका है इसको। कम से कम कितने, 1 ml में कितने, 1 ml सीमेन में कम से कम 200 से 300 तक मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं माय ऑडियंस। ये देखिएगा, यहां पर आपको कुछ चीजें समझ में भी चलती हैं, कुछ नोट डाउन करते हुए भी चलना है आपको, ठीक है? अब देखना मजे की बात क्या है
किस मनुष्य ने, ये आदमी है मान लीजिए, ये मैं बना दिया, ये आदमी है, ये हमारा लल्लू है, और ये हमारी ये इनकी वाइफ है, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, H और W, ठीक है, वाइफ। ये देख लीजिए थोड़ा सा, ये वाइफ है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, फीलिंग करा रहा हूं। ये हस्बैंड जी, ये वाइफ, ये साला अपने अंदर से निकाल रहा है स्पर्म, समझ रहा। ये जैसे ही एक यौनावस्था धारण करता है, इसके अंदर हार्मोन चलते, वो सारी प्रोसीजर आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर हार्मोन्स निकलते हैं, तो उसकी वजह से इसके अंदर से स्पर्म निकलता है, शुक्राणु निकलते हैं। और ये शुक्राणु एक बार में 1 ml में कम से कम 200 से लेकर 300 मिलियन कम से कम निकाल देता है। भाई साहब सोच रहे हो आप कितना जबरदस्त इसमें ताबड़ा है। अब सारे तो लायक होंगे नहीं, और इसके अंदर ओवरी होता है, इसमें मैं कह दूं, इसमें एक शिश्न होता है जिसे पेनिस कहते हैं, शिश्न, इसमें एक शिश्न होता है, इसमें एक पेनिस वेजाइना होती है, वेजिना या वेजिना को हम योनि कहते हैं, ठीक है। अभी देखना, थोड़ा सा फील करना, सारी बात मैं बता दिया हूं। ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है, ऐसे भी फीलिंग करना। अभी एक इमेजिनेशन देखना, अब क्या होता है ना कि ये शिश्न में से, और ये वाइफ है इसकी वाइफ है, इसके वेजाइना होते हैं, इसके शिश्न होते हैं। अब ये शिश्न में से कैसे निकालेगा वो मैं आपको थोड़ा सा फीलिंग दिला रहा हूं, आप समझिएगा। ओके ठीक है, कोई नहीं, ओके ठीक है, ठीक ठीक। अब क्या होता है देखिएगा, जैसे ही, एक मिनट, जैसे ही शिश्न में से अपने क्या काम करेगा, इस पर कॉपुलेशन कराता है ना, जैसे इन दोनों का, जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, तो समझ रहे क्या करेंगे ना, तो ये हस्बैंड और ये वाइफ है, इन दोनों का मिलन हो जाए पहली बार रात वाली, ठीक है, तो इन दोनों का मिलन हो रहा है यहाँ पर, इन दोनों का मिलन होगा, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं निषेचन, हिंदी में निषेचन का नाम देते हैं, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। माय डियर्स, यही हमारा पहला टॉपिक बनकर आ रहा है, फर्टिलाइजेशन। एक मेल और फीमेल जैसे ही आपस में मिलकर मैथुन प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं, वैसे उस प्रोसेस को हम निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये बायोलॉजी का टर्म है, समझ रहे हैं आप। ये भाई साहब, ये दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में खूब मतलब एक प्रकार को मैथुन से कर रहे हैं, कॉपुलेशन से कर रहे हैं, तो ये अपने अंदर से स्पर्म निकाल रहे हैं, ठीक है, और वो उस स्पर्म को ये अपने शिश्न में से स्पर्म निकालकर वेजाइना वाले पार्ट में भेज रहे हैं। आप सपोर्ट दीजिए, आप वहां छोड़िए, इमेजिनेशन इधर कीजिएगा कि ये प्रोसीजर हम इसे ये पूरा क्या है माय ऑडियंस, समझिएगा, ये पूरा चीज एक प्रकार का ये फीमेल का पार्ट है, ये पूरा फीमेल के यहाँ ये पेल्विस क्षेत्र में यहीं पर होता है, ऐसे बना होता। मैंने फील दिलाया था, इसके पहले एक डायग्राम दिखाया था, रियल डायग्राम, आगे फिर दिखाऊंगा। पहले इमेजिनेशन, एक एक शब्द को बाइनरी के साथ समझते चलोगे तो मजा ही आ जाएगा। ये बात मैं कह रहा हूं, कॉन्सेप्चुअल समझ में आएगी बातें, ध्यान से समझिएगा। अब क्या होता है कि ये पूरी फीमेल है, अब क्या किया, स्पर्म निकला, ये बेचारा, ये स्पर्म है, इसकी संख्या बहुत ज्यादा है, ये स्पर्म आया ऐसे, देखो ये स्पर्म ऐसे आकर ये वेजाइना वाले पार्ट में चला गया, ये जितने भी चीजें सब स्पर्म है, ठीक है, बना नहीं रहा हूं, दिखा रहा हूं, ठीक है। ये सर्विक्स है, इसको सर्विक्स बोलते हैं, सर्विक्स है, ये वेजाइना है, ये गर्भाशय मैंने लिख दिया, 3 लेयर्स होती हैं, इस तरीके से 3 लेयर्स होती है ना। अभी आगे सब फीलिंग दिला देंगे, सब बनाकर बता देंगे आपको कि 3 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं। मजे की बात देखना, अब ये स्पर्म आया यहाँ पर, ये वेजाइना है, पुरुष ने अपना तो काम कर दिया, यहाँ आ गई, ठीक है, ओवम भी निकल चुके हैं, ठीक है। अब एक्चुअली में क्या है ना कि यहाँ पर जब, भाई मैं क्या कह रहा हूं आप समझिए पहले मेरी बात को, कमेंट बंद करो और समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप नहीं समझोगे तो वॉट एवर नॉट विल द फीलिंग, आपको एक भी चीज की फीलिंग नहीं आएगी। मैं डियर स्टूडेंट, मैं रिक्वेस्ट, मोर देन रिक्वेस्ट, कमेंट बंद करके आप यहां पर ध्यान दें ताकि ज्यादा से ज्यादा चीज आपके दिमाग में सेट हो जाए। अब मैं ये कह रहा हूं, ये क्या है जानते हो, ये हमारा oogenesis ओवम है, ये ओवम है, मैं लिख दे रहा हूं, ये पूरा अंदर स्पर्म है ना, इस पूरे प्रोसेस को ओवम कहते हैं, यहां लिख दे रहा हूं ओवम, ओवम, ये ओवम है, ये ओवम है। क्या हुआ, ये फिमरी रहती थी, भाई फिमरी थी, झालर था, और जब 40 डेज आया, जब 40 डेज आया तो आर्तो चक्र चला था, और आर्तो चक्र चलने से, आर्तो चक्र के चलने से फीमेल में क्या होता है,
ओवम ऑटोमेटिक निकलेगा। और ओवम तो अकेला निकलेगा नहीं, उसके साथ साथ कुछ और निकलते, अभी फील करा दूंगा आपको, पहले यहां समझेगा। अब सपोर्ट आप इमेजिनेशन करें कि इस फेलोपियन ट्यूब में एम्पुला वाले पार्ट में जा करके क्या रुक गया है, ओवम। और ये साला वेट कर रहा है 40 डेज, 50 डेज, 60 डेज, 70 डेज, ये वेट करेगा स्पर्म के आने से। तो इसी समय जब 50 और 16 डेज में जब क्या होता है ना, सिक्रेशन होता है, सिक्रेटरी फेज आती है आर्थो चक्र की, तो उस समय फीमेल में जब एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हो जाता है, उसकी जो ये गर्भाशय दीवार है ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग थिकनेस बन जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में कभी कभी फीमेल क्या करती है ना, अपने अपने हॉट महसूस करती है, उनमें थोड़ा सा टेम्परेचर अधिक लगता है, उन्हें पता चल जाता है कि आखिर कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन। एक फीमेल को वो सारी रीजन पता चल जाता है, उनको पता चल गया कि हमारे ही अंदर क्या हो गया, हमारे अंदर ओव्यूलेशन के प्रोसीजर को कंप्लीट हो चुका है, कहीं ना कहीं ओवम हमारे अंदर आ चुकी है, अब उनको चाहिए स्पर्म। तो उस समय भी वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हैं उस पल में, उस पल में उनको मिल गया स्पर्म जो चाहिए उनको। स्पर्म मिलते ही प्रॉब्लम देखना, स्पर्म गया यहां पर और एक बार में कम से कम 200 से लेकर 300 तक ml, मिलियन, इतनी जनसंख्या हायर देखना, 300 तक जनसंख्या है भैया। अब क्या हो रही है यहां पर देखना, सर्विक्स में नहीं, ये वेजाइना वाले पार्ट से 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म आते 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 गर्भाशय में पहुंचते पहुंचते 10,000 बचे। समझ रहे हैं आप, सारे क्या हो रहे हैं, कम से कम 60% तो यही इतने सफर करते करते बेचारे गिर गए। सब तो कैपेबल नहीं होंगे ना यार, सभी हो जाएंगे तो बच्चे ही बच्चे पैदा होंगे, फिर तो व्हाट आर नॉट, सब इम्पॉसिबल चीजें होने लगी ना भाई। एक ही बच्चा होगा और एक ही स्पर्म जाएगा, क्योंकि वो अगुणित होगा, और जो स्पर्म जाएगा स्पर्म लाइसिंस होगा, जो ओवम की दीवार को तोड़ेगा, क्योंकि वहां कोरोना रेडिएटा है, जोना पेलुसिडा है। इतना आसान नहीं है कि सारे स्पर्म जाकर टॉर्चर करके तोड़ देंगे, नॉट इवन, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। वो सिर्फ एक स्पर्म को, निकलते तो 200 से लेकर 300 मिलियन है, बेचारे जाते सभी भी हैं, लेकिन उसमें सफलता सिर्फ एक ही को मिलेगी। आइए दिखाता हूं सफलता कैसे मिलती है। अभी ये यूट्रस है, गर्भाशय है, फील आ रही है आपको, ये 10,000 स्पर्म जो थे यहां पहुंचे, अब इनका सफर बेचारे धीरे 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 ये पहुंच गए कहां, फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गए ऑडियंस। ये जैसे ही फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गए, वहां प्रोसीजर कंटिन्यू हो गया। ध्यान से समझिएगा, अब आ गई मजे की बात। अब यहां पर आए और यहां पर देख रहे हो, अभी देखा मैं दिखाता हूं, यहां भी स्पर्म आ गए, 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 यहां भी स्पर्म आ गए। देखो मैं इस संरचना को बाहर निकाल कर बता रहा हूं, अभी रुको एक मिनट, अभी रुको, मैं बता रहा हूं आपको, इसके आगे की संरचना को मैं बता रहा हूं। चारों तरफ आते आते भैया 10,000 से 200 से लेकर 250 तक स्पर्म बचे। देख रहे हैं, जैसा जैसा तो लक्ष्य की ओर जा रहा है वैसे ही नष्ट होते चले जा रहे हैं। आप सोच लीजिए ऐसा क्या है यार कि बताओ, यहां से लेकर यहां तक के सफर पहुंचते पहुंचते साले मिलियन से बताओ 100 में आ गए। इतना बड़ा कंपटीशन तो मैंने नहीं देखा भाई, साला एक फीमेल के अंदर इतना बड़ा कंपटीशन यार, एक बच्चे को कैपेबल करने के लिए बताओ, मिलियन से 100 में से भी एक आएगा, मतलब मिलियन में कंपटीशन। हाईएस्ट में रैंकर कौन बनता है, अभी दिखाता हूं, उस स्पर्म का भी दिखाता हूं जो रैंकर बनता है, जो रैंक नंबर 1 पर आएगा वही तो जीतेगा भाई। आइए दिखाते हैं आपको, आइए एक एक चीज को फीलिंग दिलाते हैं आपको, ठीक है, एक्सपाइटेड चीजों को अभी आपको फील आ जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब मजे की बात क्या है जानते हो, ये संकीर्ण पथ है, ये भी है, ये एम्पुला, ठीक है, यहां तक आ गए। अब थोड़ा सा मैं मीट करके एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा फीलिंग, अभी यहाँ प्रॉब्लम तो आपको समझ में आ गई, ठीक है, ठीक 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 ठीक। एक चीज और देखना माय ऑडियंस, इधर देखिए आप, मैं इस प्रोसीजर को ए यहां पर है, ये मैं बना लिया, ये अगुणित है पहली बात तो भाई साहब, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जोना पेलुसिडा है, और तो और मैं एक चीज और बता दूं आपको, ये लो कोरोना रेडिएटा भी है, ऐसे ही नहीं आया था, ये देख रहे हो, ये कोरोना रेडिएटा है। साथ के साथ मैं बता दूं कि यहां पर भी हाइलुरोनिक अम्ल है, ये देख रहे हो, ये हाइलुरोनिक,
इसको अभी नाम सब दे रहा हूं, देखो इसको कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा, रेडिएटा कहते हैं। इस परत को कहते हैं माय ऑडियंस, इस लेयर को कहते हैं, ये वाली परत को, इसको कहते हैं जोना पेल्यू, जोना पेल्यूसिडा कहते हैं, या जोना पेल्यूसिडा का नाम दे देते हैं, ठीक है, जोना पेल्यूसिडा कह लो, पेल्यूसिडा, ये रही आपकी जोना पेल्यूसिडा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं, और ये आपका ओवम है, उटिड है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही, फीलिंग आ रही, चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ऑडियंस विजुअलिटी आप देखना, ये जो है ना, इसको मैं एक इधर लिख देता हूं, ये आपकी हाइलुरोनिक अम्ल है, हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड है, ठीक है। अब मजे की बात क्या है, मैं बता रहा हूं, यहां भी देखो इस पर मैं कैसे जाते हैं जानते हो, ऐसे छेक रहे हैं, ध्यान देना, ऐसे छेकेंगे, इस तरीके से चारों तरफ लग चुके हैं, 200-300 तक स्पर्म जो है चारों तरफ छेक चुके हैं। और एक स्पर्म की मैं खासियत बता दूं, एक स्पर्म की मैं खासियत बता दे रहा हूं, ये देखना का, इसको कहते हैं एक्रोसोम, हेड होता ना, ये एक्रोसोम, ये एक्रोसोम है, एक्रोसोम होते हैं। एक्रोसोम के अंदर स्पर्म लाइसिन होता है, स्पर्म लाइसिन होता है, स्पर्म लाइसिन होता है, जो क्या करती है, जो क्या करती है जानते हो, ओवम की लेयर, या मैं कह दूं कोरोना रेडिएटा, ओवम की परत को तोड़ती है, तोड़ती है। ऑडियंस यहां तक अगर विजुअल दिख रहा होगा तो अच्छी बात है। अब देखिएगा थोड़ा सा, थोड़ा आप फील करना, मजा आ जाएगा। ये चीज क्या है आपको मैंने बता दिया, ओवम है, जब ओव्यूलेशन हुआ था तो अकेले ही नहीं आया था ये, इसके साथ साथ कुछ और आए थे, ये देखो ये आया था। अब क्या मजे की बात क्या है जानते हो, ये सब में इस एक्रोसोम लाइसेंस नहीं होता है भाई, इतना थोड़ी, माइटोकॉन्ड्रिया कितनी एनर्जी देगा भाई, तो सब में नहीं है इतनी पावर जितना इसमें है। अब ये चीज जाता है, देखना ध्यान देना, इसमें एक्रोसोम्स हैं, और एक्रोसोम के अंदर, अच्छा एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी करता है, ठीक है, गोल्जी बॉडी ही एक्रोसोम का निर्माण करेगा, है ना, गोल्जी बॉडी क्या करेगा, एक्रोसोम का निर्माण करता है। और मैं बता दूं एक्रोसोम ये हेड वाला सिरा है, और हेड पर स्पर्म लाइसिन्स होते हैं, ये क्या करेगा, भेदता है कोरोना रेडिएटा, जो स्पर्म हाइलुरोनिक एसिड है ना, इसको तोड़ देगा। ये चपका सीमेंट है, एक प्रकार का सीमेंट, देखना जैसे एक ईंटा, एक ईंटे को ईंटे चपकाने के लिए हमें सीमेंट की आवश्यकता होती है, मसाले की आवश्यकता होती है, एक मैकेनिक ही जानता है, एक मिस्त्री ही जानता है को कौन सी सीमेंट चाहिए, कितना ज्यादा तगड़ा से पकड़ेगा। अब अल्ट्रा लो कि सम्राट लो, कौन लो, आई डोंट नो अबाउट, बट वही सीमेंट का काम यहाँ हो रहा है। ये हाइलुरोनिक अम्ल ना क्या करता है जानते हो, कोरोना रेडिएटा की लेयर को चपकाए रहता है, और ये भी कुछ कम नहीं है, आप तो समझ गए होंगे माय ऑडियंस, उसको छुड़ाने के लिए भी दवा होती है, तो वो इसके एक्रोसोम के पास होती है, और में नहीं होती है, एक्रोसोम के पास होती है, क्योंकि इसमें स्पर्म लाइसिन्स होता है, और लाइसिन्स का मतलब होता है तोड़ना, तो ये दीवार को तोड़ करके इसके अंदर एंट्री करेगा माय ऑडियंस। मैं बना रहा हूं, देखना, इसी बात को यहां ले जा रहा हूं, इसी बात को मैं यहां लेकर जाऊं, ये देखना, ये इस चीज को मैं बना दूं, देखो ऑलरेडी है, ये रहा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसको तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा, इस तरीके से जाएगा, ये इस पूरा पार्ट ही जला जाएगा। अब इसको आराम आराम से तोड़ेगा, फिर इसको जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर अब अगुणित समझना पहले। अब ये चीज तोड़ कर ये दीवारों को आराम आराम से तोड़ करके, अच्छा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, अच्छा ये परत तो तोड़ लेते हैं, और भी स्पर्म है जो तोड़ लेते हैं, लेकिन इस परत को और भी स्पर्म तोड़ लेते हैं, लेकिन जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहे हो, ये एंट्री नहीं करने देता बेचारा, कहता नहीं मैं सबको नहीं जाने दूंगा। तो जैसे ही देखना, और भी स्पर्म चाहते तो घुसुर जाते हैं, लेकिन ध्यान से समझना, ये स्पर्म पहले गया,
और क्या करेगा, इसको भी तोड़ेगा। जैसे ही हटका सा हटा वैसे ही ये अंदर आ गया, अंदर आते ही दो गुणित बन गया और ये ऑटोमेटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर वैसी हो गई। मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही चाहती है कि केवल एक बार में सिर्फ एक ही जाए। 1 मिनट। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही चाहती है, यानी स्पर्म ओवम के जो पास ओवम के चारों ओर एक लेयर चढ़ी होती है प्लाज्मा, वो खुद चाहती है कि सिर्फ एक बार में सिर्फ एक ही स्पर्म जाए। फाइनली इन सब में एक स्पर्म अंदर जाता है, जो अगुणित था वो अब द्विगुणित हो गया। अब क्या हो गया माय ऑडियंस, दो गुणित में बदल गया। ध्यान समझना, ये द्विगुणित हो गया, स्पर्म घुस रहा, दो गुणित हो गया। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं जाइगोट। इस जैसे ही दो गुणित हुआ वैसे ही हम इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, जायगोट। जायगोट का नाम ले देते हैं। जायगोट इंग्लिश शब्द, हिंदी शब्द में युग्मनज कहते हैं। युग्मनज, युग्मनज मतलब जोड़ा, ठीक है। युग्मनज हो जाते हैं, डबल आ जाते हैं लेयर। यहां पर बात समझने योग्य है कि जैसे ही अगुणित अगुणित मिलते हैं वैसे ही द्विगुणित में परिवर्तन आ जाता है। पहले यहां तक आप एक बार मजे की बात समझिए। पहले अभी यहां पर हमने केवल एक प्रोसेस को किया है। क्या किया है हमने, युग्मनज के पॉलिसी को कंप्लीट किया है, बस अभी कुछ नहीं किया। सब कहते हैं ऐसे ही घुस जाता है, ऐसी थोड़ी नहीं घुसेगा यार। सबके कैपेबल है, सबका एक बना हुआ है, उसको कब एंट्री मारना। देख रहे हो कितना बड़ा ये घुसने ही नहीं दे रहा था, एक सीमेंट की तरफ पकड़ा हुआ था, लेकिन ये भी किसी से कम नहीं था साला। ये इसको छेद करके घुसा है, जैसे घुसा वैसे ही ये लेयर ऑटोमेटिक बंद हो गई। मैं इसकी स्ट्रक्चर बात फील कर रहे हैं ना, मैं इसकी स्ट्रक्चर दिखा, देख लो अब स्ट्रक्चर आप रियल देखो, दिखाई दे रहा है। देख लो ये गोला पार्डल है और इस पर कैसे स्पर्म घुस रहे हैं, देख लो ये स्पर्म घुसेंगे, लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर एंट्री नहीं करने देती है। ऑडियंस प्रॉब्लम सिर्फ यहीं पर है, ये चाहती है कि सिर्फ एक बार में सिर्फ एक ही स्पर्म जाए, ताकि केवल एक ही बच्चा पैदा हो। 72 जाएंगे तो कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। वही नहीं हो पाया तो जिंदगी में क्या होगा, खाक होगा। आप देखिए यहाँ पर, अब एक गया, अच्छा लग गया मेरे को। अब ये अगुणित था, अधूरा था। मैं कहता हूं कि यन का मान 23 होता है। 23 गुण सूत्र थे माय ऑडियंस, 23 मिलते हैं तो कितने होंगे यार, 46 क्रोमोजोम होगा कि नहीं, क्रोमोजोम ये ले लो, 46 क्रोमोजोम हुआ। अब ये नहीं पता है, देखना अब क्या होगा। अभी भी एम्पुलरी ही पार्ट में है ये प्रोसीजर। अब ये द्विगुणित हो गया, द्विगुणित मतलब जाइगोट बन गया, जाइगोट मतलब युग्मनज हो गया। अब एक मेल फीमेल एक हो गए हैं, मेल स्पर्म और ओवम के मिलने के प्रोसीजर को युग्मनज कहते हैं। ये बात किताबी कहती है, लेकिन यहाँ प्रोसीजर देख करके तब जा करके एक स्पर्म और ओवम मिलते हैं। ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक ही मिल जाएंगे। क्या मिलने के लिए भी उसको एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी स्पर्म में नहीं होगी, क्या स्पर्म लाइसिन अगर नहीं होता, मैं कहता हूं, और स्पर्म लाइसिन मिला कैसे, एक्रोसोम साला कैसे आया, ये सोचने वाली बात है। गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब सेल्स होती है माय ऑडियंस। अगर ये सारी चीजें नहीं पाएगा वो, तो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा। और जब स्ट्रॉन्ग नहीं बनता तो क्या इसमें औकात थी उसमें घुसने की, ओवम में क्या ये घुस जाता, नहीं। और जब तक ओवम में नहीं घुसता तो क्या जाइगोट बनता, जाइगोट भी नहीं बनता। और जाइगोट नहीं बनेगा तो आगे के प्रोसीजर कैसे लागू किए जाएंगे, आगे का प्रोसेस भी लागू नहीं हो सकता है जब तक ये एंट्री नहीं करेगा। ये बात हकीकत और सच है। आई होप अब मेरे को लगता है कि आप यहां तक की चीजों को समझ चुके हैं। मजे की बात आगे मैं बताने वाला हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट गया हूं, उसके बाद आगे की बातें मैं बता रहा हूं। यहाँ जो क्रोमोजोम आपको दिखाई दे रहा है, अच्छा एक बात और मैं एंट्री मारते ही समाज कर दे रहा हूं, अभी यहाँ पर पता नहीं चलेगा क्या होगा। और एक चीज और है कि लड़का या लड़की होने की जिम्मेदारी, मैंने बताया, मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो भी डाल रखा है कि लड़का होना या लड़की होना ये सबसे बड़ा साइकोलॉजी रीजन है कि किसकी जिम्मेदारी होती है। एक्चुअल में क्या लड़की को दोष देना चाहिए, इसका मतलब तो ये नहीं है ना यार कि लड़की बच्चा पैदा कर रही है, लड़की के अंदर सिस्टम लड़की में बना रखा है भगवान ने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिम्मेदार भी वही लेगी कि लड़का हो गया कि लड़की है। अगर आपके पास थोड़ा सा ब्रेन की साइकोलॉजी अगर समझ में आ रही ना, तो आप थोड़ा समझिए कि उसके क्रोमोजोम, क्योंकि सारा खेल क्रोमोजोम का ही होता है ऑडियंस, क्रोमोजोम ही डिसाइड करेगा कि उसका लिंग कौन सा हो सकता है, मेल का होगा या फीमेल का। और मैंने बताया है फीमेल का लिंग XX और मेल वाला XY होता है। फीमेल वाले में तो फिक्स है XX होगा, चाहे इधर की ओर जाएगा फिर भी X,
चाहे उधर जाए, वो तो एक्स है, एक एक्स लेकर बेचारा वेट करता है। अब ये तो मेल फिक्स करेगा ना भैया कि एक्स जाना है कि वाई, क्योंकि मेल में एक्स वाई दोनों होता है। अगर एक्स गया, अब यहीं पर मैं यहीं पर देखना, यहीं पर देख लो, अगर इसमें एक्स जाएगा यहाँ पर, अगर यहाँ से एक्स गया तो माय ऑडियंस यहाँ पहले ही एक्स था और एक्स यहाँ पर और चल गया, तो ये क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। जाहिर सी बात है। मान लीजिए अगर ये वाई जाएगा तो वहां पर ऑलरेडी पहले से ही एक्स था और ये वाई गया, मतलब कुल मिलाकर एक्स वाई हो गया, और एक्स वाई की चीजों को हम मेल कहते हैं। ऑडियंस विजुअलिटी समझ में आ रही है यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं? तो मजे की बात है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आगे की प्रोसीजर को डील करें यार, काहे को इसी में जाम ताम लगे। अब फाइनली सर जी मेरे को इतना, एक मिनट सर, एक बार और क्या लिखा है यार सर, एक बार और समझा दीजिए वहां से, कहाँ रहता दिमाग। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार नहीं यार 1000 बार पूछोगे तो बताएंगे यार, बताने के लिए तो आए हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए, हायर लेवल होना चाहिए। कॉन्फिडेंस बीच में लूज मत करना यार, वीडियो को स्किप करोगे ना मजा नहीं पाओगे आप। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो और आज के कंसेप्ट को अपने दिमाग में ही सेटिंग कर लेकर जाओ ना। एक बार और कह रहा है बंदा, ठीक है। देखो अब देखो, किताब कॉपी बंद करके थोड़ी सी बात एलिजिबिलिटी, अगर आप एनसीईआरटी बेस को ले हो तो ठीक है, मैं वही एनसीईआरटी को ही लेकर चल रहा हूँ। ये भी यार परेशान कर, ठीक है। क्या हो रहा है, अभी तक हमने क्या क्या बता दिया वो मैं बता रहा हूँ आपको। पहले तो अपने को ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि इस पर में कितने जाते हैं। मैंने बताया 200 से लेकर 300 ml एक बार में जाते हैं, सीमेंट इतना मिलियन तक जाते हैं, ठीक है। सब्सक्राइबर निकल रहा है, कोई बात नहीं। उसके बाद के प्रोसीजर को भी देख लो, ये यहां से लेकर यहां जैसे यूट्रस में आता है 10,000 बचता है। अब और बात करें फैलोपियन ट्यूब में जाते जाते हैं मतलब 200 से लेकर 250 तक बच गए, अभी भी कम होंगे, अभी भी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम